क्या लगता है कि जिन्होंने भाजपा के साथ एक बड़ी पारी खेली, जसवंत सिंह जी ने, देश की सरकारें रही और उस सरकार में बड़े बड़े पदों पर वो रहे और उसके बाद में सिर्फ एक टिकट नहीं मिलने को उन्होंने अपनी ही पार्टी को एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया, तो क्या उस वक्त किसी ऐसे व्यक्ति में, आप में से जो भाजपाई उस वक्त के जो लोग थे, किसी ने नहीं कहा कि सर आपका ये निर्णय कुछ सही नहीं है, निर्दलीय चुनाव लड़ना? किसी ने बोला उनको? जसवंत सिंह जी इतने कदावर नेता थे कि हमारी किसी की उनको सलाह देने की हकीकत तो ये है कि हिम्मत ही नहीं हुई, न हमने कोई उनको सलाह दी। हम ये जानते थे कि वो इतने सुलझे हुए, इतने सीनियर लीडर हैं, विभिन्न राष्ट्रीय पदों के ऊपर रहे हुए हैं, सत्ता के अंदर रहे हुए हैं, वाजपेयी जी के वो घनिष्ठ मित्रों में से रहे हुए हैं, आडवाणी जी के साथ में रहे हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो निर्णय लेगा वो परिपक्व हिसाब से निर्णय उन्होंने लिया है, ऐसा ही हमने सोचा था। हमने कोई न तो सलाह दी और न उन्होंने कोई किसी प्रकार की सलाह ली। मोटे तौर पर जसवंत सिंह की हार की वजह क्या है? जसवंत सिंह जी की हार की वजह तो यही है कि निर्दलीय के रूप में वो खड़े हुए थे और दोनों पार्टियां आमने सामने थी, मोदी साहब की लहर थी, ये बड़ा कारण रहा है। तो इस वक्त भी तो मोदी लहर है। हाँ, मोदी लहर अभी भी है। तो उस वक्त उनके पुत्र को क्या लगता है कि उस लहर उस टाइम में जनता के दिमाग में ये था, जसवंत सिंह जी के साथ में बहुत ज़्यादा सहानुभूति थी लोगों की। जसवंत सिंह जी का व्यक्तित्व, उनका कंडक्ट और करैक्टर वो जनता लाजवाब समझती थी। तो देखो, एक पिता के और पुत्र के व्यक्तित्व के अंदर निश्चित रूप से अंतर तो होगा ही। वो बुजुर्ग भी थे, अनुभवी थे, पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, पार्टी को सींचा, पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। उनमें से जो फैलाने वाले जो लोग थे, उनमें से जसवंत सिंह जी भी अपने आप में एक थे। तो जसवंत सिंह जी का जो कद है वो बहुत ही ऊंचा था और उनका व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के और भावनात्मक लगाव से लोग उनके साथ में अटैच हुए थे, ये कारण रहा। इस वक्त आपको पार्टी ने, भाजपा ने आपको पूरा जोधपुर संभाग का एक कोऑर्डिनेटर बनाया है, आपकी भूमिका क्या रहेगी? मुझे जो कोऑर्डिनेशन का जो काम दिया है, समन्वय बनाने का, वो संगठन के साथ में रह कर के खड़े हुए हैं उम्मीदवार, उनसे संपर्क करके, जनता के साथ में संपर्क करके और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उनको एक एक कार्यकर्ता तक, एक एक मतदाता तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेवारी मुझे ये दी गई है, उसका निर्वहन मुझे करना है। क्या लगता है कि ये जो चुनाव है इस वक्त बाड़मेर में, ये भाजपा किसी विजन के साथ लड़ रही है या दो जातियां हैं यहाँ की, जो दो मार्शल कौम है, एक तरफ राजपूत है एक तरफ जाट है? भाजपा का अपना विजन है, लेकिन आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, मुझे बहुत गूढ़ प्रश्न है और मुझे इसका उत्तर देने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। जातिवादिता का जहर इतना बढ़ गया है, तो निश्चित रूप से ये सारे विचारों को छोड़ करके और पार्टियों का क्या विजन है इसको छोड़ करके, सबसे पहले तो दो जो जातियाँ हैं वो विद्वेष के कारण आमने सामने हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात को स्वीकार करता हूँ। तो ये कैसे होगा फिर कि जब भाजपा ने जब कैलाश चौधरी को उतारा है, तो वो जो राजपूत जो अब मानवेंद्र सिंह खेमे में नहीं है, या वो राजपूत जो मूल बीजेपी का राजपूत है, चूँकि जसवंत सिंह जी की वजह से और बाद में मानवेंद्र सिंह जी की वजह से वो कांग्रेस में शिफ्ट हो गया, तो क्या वो राजपूत जो कांग्रेस में शिफ्ट हुआ, जो विधानसभा चुनाव में दिखा था, तो लोकसभा चुनाव में क्या वो राजपूत यहाँ पर बीजेपी को वोट करेगा? जिनके अपने उसूल हैं, जो उसूलों के पक्के हैं, वो भाजपा के साथ में रहेंगे, और जो न्यूट्रल है या जिनकी कोई पार्टी से कोई वास्ता ज़्यादा नहीं है और अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा जो महत्व देते हैं, वो पर्टिकुलर राजपूत की बात नहीं है, ये दोनों जातियों में ऐसा होगा। जो पार्टी से संबंध रखते हैं वो पार्टी के साथ में रहेंगे और जाति जिनको प्यारी ज़्यादा है वो अपनी अपनी जाति के अंदर शिफ्ट होंगे, ये तय है, नेता तय जोर लगा। लेकिन आप एक राजपूत नेता होने के कारण क्या लगता है कि अब आप चूँकि कोऑर्डिनेटर हैं, आप राजपूत समाज से आते हैं, तो उस वक्त क्या आप अपने वोटों को उधर भाजपा की तरफ ले जा पाएंगे? देखिए, मुझे काम केवल बाड़मेर कॉन्स्टिट्यूंसी का ही नहीं है, मुझे जालोर का भी है, सिरोही का भी है, जोधपुर का भी है, पाली का भी है, वो भी तो क्षेत्र है ना, और वहाँ से भी तो प्रत्याशी जो खड़े हुए भाजपा के प्रत्याशी है। तो मेरा केवल कार्य क्षेत्र कोई बाड़मेर नहीं है, ये भी तो है ना, इन सारे जिलों के अंदर भी तो मुझे घूमना है। बाड़मेर में बात करेंगे क्योंकि ये आपका मूल घर है, तो हम यहाँ से बात करेंगे कि यहाँ क्या राजपूत नाराज हैं, उनको आप मनाने में कामयाब होंगे भाजपा के लिए? ये कोशिश रहेगी, अब कितने मानते हैं कितने नहीं मानते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है।